दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीम आरसीबी का घमंड कभी नहीं टूट सकता। अगर आपको लगता है कि 200 प्लस रन बनाने वाली टीम कभी 150 रनों पर आउट नहीं सकती है, तो आज रात जो भयंकर तबाही और सरेआम कत्लेआम देखने को मिला है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़े सदमे में डाल दिया है। जब स्टार बल्लेबाजों से सजी 155 रनों पर ऑन आउट हो गई, अपने फैंस के सामने इतनी शर्मनाक और बेबस तरीके से हार जाए तो अच्छे अच्छे दिग्गजों का दिल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, इस हार से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली और रुला देने वाली खबर तो मैच के बाद सामने आई है। जब आरसीबी ये मुकाबला हारी तो उस इंसान का गुस्सा आसमान छूता नजर आया जिसने इस टीम को अपने खून और पसीने से सींचकर पहली बार चैंपियन बनाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं किंग विराट कोहली की। आरसीबी की इस खौफनाक और शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने हार की असली वजह बताते हुए रजत पाटीदार के साथ हुई चीटिंग पर जो खुलासा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 42वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की शुरुआत ठीक ठाक रही, जहां जैकब बैथल और विराट कोहली ने संभल कर खेलना शुरू किया। पहले ओवर में सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में विराट कोहली ने कगिसो रबाड़ा पर हमला बोलते हुए लगातार चौके जड़ दिए और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि तीसरे ओवर में आरसीबी को पहला झटका लगा जब बैथल आउट हो गए। इसके बाद कोहली ने आक्रामक अंदाज जारी रखा, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके और रबाड़ा का शिकार बन गए। देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए। रजत पाटीदार ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। मिडिल ओवर्स में गुजरात ने शानदार वापसी की। जेसन होल्डर और राशिद खान ने लगातार विकेट निकालकर आरसीबी को दबाव में डाल दिया। जितेश शर्मा, टिम डेविड और कृणाल पांड्या जल्दी जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम बैकफुट पर आ गई। अंतिम ओवरों में रोमेरियो शेफर्ड और भुवनेश्वर कुमार ने कुछ उपयोगी रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। राशिद खान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने किफायती गेंदबाजी के साथ विकेट भी झटके। आखिरकार आरसीबी की पूरी टीम 19.2 ओवर में 155 रन पर सिमट गई। एक समय मजबूत स्थिति में दिख रही टीम लगातार विकेट गिरने के कारण बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। अब गुजरात के सामने 156 रनों का लक्ष्य था। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और पहले 6 ओवर में ही टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि साई सुदर्शन के आउट होने के बाद गुजरात को पहला झटका लगा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभाले रखा और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले दिखाया। उन्होंने बीच बीच में चौके छक्के लगाकर रन गति बनाए रखी। जोस बटलर ने भी आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और तेजी से रन जोड़े, जिससे लक्ष्य आसान होता नजर आने लगा। मिडिल ओवर्स में आरसीबी के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश जरूर की और कुछ अहम विकेट निकाले, लेकिन गुजरात की बल्लेबाजी गहराई ने उन्हें मैच में बनाए रखा। वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने छोटे छोटे योगदान देकर पारी को आगे बढ़ाया। आखिरकार गुजरात टाइटंस ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ाए और मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। दोस्तों, जब मैच खत्म हुआ और गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, तो आरसीबी का पूरा खेमा एक गहरे और खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ था। रजत पाटीदार मैदान पर सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन जो इंसान इस हार से सबसे ज्यादा टूटा था वो थे विराट कोहली। किंग कोहली बेहद गुस्से में नजर आए और उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि यह हार उन्हें अंदर तक चुभ गई है। कोहली आमतौर पर मैदान पर आक्रामक जरूर दिखते हैं, लेकिन मैच के बाद इस तरह खुलकर नाराजगी जताना बहुत कम देखने को मिलता है। इस बार मामला अलग था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इस हार से बहुत दुख हुआ है और यह मुकाबला उनकी टीम जीत सकती थी। उनके मुताबिक आरसीबी ने शुरुआत से लेकर मिडिल ओवर्स तक मैच पर पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन कुछ फैसलों ने खेल की दिशा ही बदल दी। कोहली का गुस्सा खास तौर पर उस पल को लेकर था जब रजत पाटीदार का विकेट गिरा। उन्होंने कहा कि पाटीदार उस समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से उनका कैच दिया गया उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। कोहली ने इशारों में कहा कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों को साफ दिख रहा था कि गेंद पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन फिर भी फैसला बल्लेबाज के खिलाफ गया। उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट में फैसले कभी कभी आपके खिलाफ जाते हैं, यह खेल का हिस्सा है, लेकिन जब ऐसे अहम मौकों पर विवाद खड़ा हो तो खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। कोहली ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक सेट बल्लेबाज का इस तरह आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर वह विकेट नहीं गिरता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी भारी था। खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि यह मैच उनके हाथ से निकल गया। कोहली वहां भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने टीम के साथ बातचीत में साफ कहा कि इस हार से सीख लेना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा कि किन चीजों ने उन्हें पीछे धकेला। कोहली ने पाटीदार की जमकर तारीफ की और कहा कि वह एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। एक फैसले से उनकी काबिलियत कम नहीं होती। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास के साथ पाटीदार बल्लेबाजी कर रहे थे वह टीम के लिए बहुत अहम था। कोहली ने यह भी कहा कि टीम को ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना होगा। इसके बाद कोहली ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हों, उनकी टीम पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई सोचता है कि आरसीबी इस हार के बाद टूट जाएगी तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी।
कोहली ने कहा, हमने इस सीजन में कई मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन हर बार हम वापसी करते हैं। अगर हमारे खिलाफ फैसले भी जाते हैं तब भी हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी चुनौतियां आए हम उनका सामना करेंगे। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और दृढ़ता भी। उन्होंने यह भी कहा कि असली टीम वही होती है जो मुश्किल वक्त में खुद को साबित करे। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह हार अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। मैदान पर गुजरात के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोहली के शब्दों ने यह साफ कर दिया कि आरसीबी के अंदर अभी भी आग बाकी है। उन्होंने संकेत दिया कि टीम आने वाले मैचों में और ज्यादा मजबूती के साथ उतरेगी। कोहली ने अंत में यह भी कहा कि क्रिकेट में हर दिन नया मौका होता है और जो टीम हार से सीख लेती है वही आगे जाकर बड़ी बनती है। उनके इस बयान ने यह दिखा दिया कि भले ही इस मैच में उन्हें हार मिली हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास और जज्बा अभी भी कायम है। अब सबकी नजरें आने वाले मुकाबलों पर होंगी, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी इस हार से उबरकर दमदार वापसी कर पाती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, अगर विराट कोहली इसी जुनून के साथ मैदान पर उतरते रहे तो टीम को हल्के में लेना किसी भी विरोधी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बैंगलोर के साथ बेईमानी हुई और विराट का कहना सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीम आरसीबी का घमंड कभी नहीं टूट सकता। अगर आपको लगता है कि 200 प्लस रन बनाने वाली टीम कभी 150 रनों पर आउट नहीं सकती है, तो आज रात जो भयंकर तबाही और सरेआम कत्लेआम देखने को मिला है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़े सदमे में डाल दिया है। जब स्टार बल्लेबाजों से सजी 155 रनों पर ऑनलॉट हो गई, अपने फैंस के सामने इतनी शर्मनाक और बेबस तरीके से हार जाए तो अच्छे अच्छे दिग्गजों का दिल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, इस हार से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली और रुला देने वाली खबर तो मैच के बाद सामने आई है। जब आरसीबी ये मुकाबला हारी तो उस इंसान का गुस्सा आसमान छूता नजर आया जिसने इस टीम को अपने खून और पसीने से सींचकर पहली बार चैंपियन बनाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं किंग विराट कोहली की। आरसीबी की इस खौफनाक और शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने हार की असली वजह बताते हुए रजत पाटीदार के साथ हुई चीटिंग पर जो खुलासा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 42वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की शुरुआत ठीक ठाक रही, जहां जैकब बैथल और विराट कोहली ने संभल कर खेलना शुरू किया। पहले ओवर में सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में विराट कोहली ने कगिसो रबाड़ा पर हमला बोलते हुए लगातार चौके जड़ दिए और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि तीसरे ओवर में आरसीबी को पहला झटका लगा जब बैथल आउट हो गए। इसके बाद कोहली ने आक्रामक अंदाज जारी रखा, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके और रबाड़ा का शिकार बन गए। देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए। रजत पाटीदार ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। मिडिल ओवर्स में गुजरात ने शानदार